जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मेरा नाम है अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इसके बाद पाकिस्तान एक और आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आईएमएफ एक बड़ा ही ज़ालिम इदारा है जिसके आने से महंगाई होती है। ये ऐसी बात नहीं है। असल में मसला ये है कि आईएमएफ जो 1944 को ब्रेटन वुड्स के मुकाम पे इसका के बाद इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसकी अपने एक मिशन है, पॉलिसीज़ हैं। इसका मेन मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल ट्रेड को फ़रोग़ देना, महंगाई, दुनिया से महंगाई का ख़ात्मा और किसी मुल्क की कदर की अपनी वैल्यू, किसी करेंसी की कदर को अपनी असल कीमत पे लाना है। अब असल में मसला ये होता है कि जो आमतौर पे तरक्की पज़ीर कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वो अपनी करेंसीज़ को ज़्यादातर ओवर वैल्यू रखते हैं। इसकी वजह होती है कि उनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं कम, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे वो इतना ज़्यादा जोर नहीं देते। उनकी कोशिश होती है कि वो आर्टिफिशियली ही इसको अपनी करेंसी को मेंटेन रखें और रखें। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, काफ़ी ममालिक में ये होता है। अगर आप देखें तो जहाँ भी आप देखें आईएमएफ गया तो वहाँ के नॉर्मली करेंसी डिवैल्यू करवाते हैं। इसकी वजह होती है कि जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो उस मुल्क की जो सी है एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं और इंपोर्ट्स सस्ती पड़ती हैं। तो जिस वजह से आपकी इंपोर्ट्स यानी दरामदात बढ़ जाती हैं और बरामदात एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। इस वजह से, और अगर जब ये करेंसी वैल्यू होती है तो जो आपकी इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं ज़्यादा डिपेंड तो वही कर रहे होते हैं ना, इंपोर्टेड आइटम्स। जैसे आप पाकिस्तान क्रूड ऑयल पे यानी कि तेल पे है, खुदनी तेल हो गया या पेट्रोल वगैरह होता है, ये सारा इंपोर्ट होता है। तो ये सारे ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ मशीनरी वगैरह ज़्यादा उनकी इंपोर्ट्स होती है, तो करेंसी वैल्यू होने से उधर महंगाई का तूफ़ान आता है। तो इस वजह से ये जहाँ पे अब जमहूरी दौर है, लोगों ने 5 साल बाद दोबारा अब जाना है, अवाम के पास जाना है, उन्होंने उनसे वोट लेना है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाएं, जाके 5 साल बाद वो जाएँ तो उनको बताने के लिए कुछ हो, लाके वो लॉन्ग टर्म उनके जाने के बाद उसके असरात बताना। ये एक उनकी खुदगर्जी है। इसमें कोई ख़ास पार्टी नहीं, सारी ही पार्टी का ये एक ही मोटो होता है कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ ही लाती हैं, जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। तो अल्टीमेटली जब उनके मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो उनको मजबूरन आईएमएफ के पास जाना होता है। अपने नाअहली तो वो शो नहीं कर सकते कि हम नाअहल हैं या हमारी पॉलिसीज़ ऐसी थी, तो उसको वो ब्लेम सारा वो आईएमएफ को देते हैं। आईएमएफ एक इदारा है, यानी उसका अपने एक पॉलिसीज़ हैं, उसने उसके मुताबिक काम करना है। अगर हमें वो नहीं पसंद आए तो हम ना जाने की मजबूरी होती है कि हमें जाना है। तो आईएमएफ जब हमें लोन देता है तो उसके बाद हमारे जो है दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भी जो है कॉन्फिडेंस बहाल होता है कि ठीक है आईएमएफ इसके साथ है, उसको इस्लाहात कर रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहा है, तो डेफिनेटली इस मुल्क के हमें रिकवर हो जाएंगे पैसे। तो बाकी दोस्त ममालिक भी जो से होते हैं, आपके फ्रेंड्स जो कंट्रीज़ होती हैं, वो भी आपको फिर लोन देती हैं। जैसे पाकिस्तान की कंडीशन ये आई थी कि काफ़ी आपने अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक या किसी ममालिक से मांगा पैसे मांगने, कर्ज़ या इमदाद मांगी, तो उन्होंने कहा पहले आप आईएमएफ के पास जाएं, वो अगर आपको देता है तो फिर हम आपको प्रोग्राम देंगे। तो इस वजह से ये काफ़ी आईएमएफ की जो स्रोत है, एक फ़ायदा भी है कि आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। डेफिनेट उससे एक महंगाई तो आती है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होती है। पाकिस्तान एक पहले ही आईएमएफ का प्रोग्राम उतरा चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी एक नई लहर आएगी। रिफॉर्म्स तो डेफिनेटली होंगी, थोड़ी सी होंगी। अब ये देखना है कि ये अगर हमारे बिज़नेस के लिए अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बुरी ही होंगी, क्योंकि अगर महंगाई होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। लेकिन अगर हम हमारे हुक्मरान अगर बेहतर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर भी आए, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे जो भी आते हैं हुक्मरान, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे ही ध्यान देते हैं कि ठीक है वक्त टपाएँ और गुजारें, और फिर 5 साल बाद जो अगली गवर्नमेंट आई वो खुद ही निपटेगी जो हमने किया कराया है। एक गवर्नमेंट खास गवर्नमेंट में ये कहती है। आप देखें, अब बेहतर अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान
के लिए कोई बेहतर राय इन्वेस्टमेंट लाएँ। होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस वीडियो किस बारे में चाहते हैं। थैंक यू।